हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान हमें बार बार हर्ट करता है, हमारी कदर नहीं करता, हमारी बातों को नजरअंदाज करता है और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, पर फिर भी लोग हमें हल्के में लेते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अंदर से टूटने लगता है, लेकिन यही वो मोड़ होता है जब हमें खुद को साबित नहीं बल्कि खुद को सुधारना और मजबूत बनाना होता है। जब कोई आपकी इज्जत ना करे, आपकी वैल्यू ना समझे, तब आपको खुद को बदलने की नहीं, अपने रुख को सशक्त करने की जरूरत होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, अपमान का उत्तर तुरंत देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को नजरअंदाज करके खुद को इतना सक्षम बनाना कि वही लोग एक दिन सम्मान देने पर मजबूर हो जाएं, यही चतुराई है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब लोग आपकी अहमियत नहीं समझते, तब आपको शांति के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो न केवल आपकी खोई हुई इज्जत को लौट आए, बल्कि आपको और ऊंचा उठा दें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 अमोघ काम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप तब अपनाओ जब कोई आपको इग्नोर करे, नीचा दिखाए या आपकी वैल्यू ना समझे, तो आप अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से पा सकते हैं। ये 7 तरीके आपको बिना किसी से लड़ाई किए, बिना किसी के पीछे भागे, एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि जिन लोगों ने आज आपको नजरअंदाज किया है, वही लोग कल आपके आसपास रहने को गर्व समझेंगे। हाँ, यह एक दिन में नहीं होगा। चाणक्य ने भी वर्षों तक प्रतिशोध नहीं रणनीति चुनी थी। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया और अंततः नंद वंश को उखाड़ फेंका। यह तरीके भी वैसे ही हैं। आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने अंदर बदलाव लाना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस टिप देने वाला हूं जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि यह आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वह दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो फिर उसे रोकने की जरूरत नहीं है। चाहे वह आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाए, आपकी वैल्यू को नजरअंदाज करें, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें कि भाई, तेरी मर्जी, जहां जाना है जा, जो करना है कर। चाणक्य ने एक नीति में साफ कहा है, त्याज्यम न धैर्यम विद्याया वित्त च नैव गर्विता त्याजो मित्रो विपत्तो च यो न सहायो भवति। अर्थ, जो मित्र कठिन समय में साथ ना दे, जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा ना बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमजोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। चाणक्य भी यही कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता, तो वह आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। अब यह काम आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, ये सब चीजें तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको ही हर्ट कर दिया, तो अब उसकी जगह आपके जहन में नहीं, बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में होनी चाहिए। सीखा जाए, चिपका नहीं जाए। सबसे बड़ी बात, जब आप उसे आजाद करते हो, बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमजोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है।
धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया। शायद